हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे वेटेड मीन, जिसको हम कंबाइंड मीन भी कहते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। वेटेड मीन होता क्या है? कंबाइंड मीन जब हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हो, डिफरेंट ग्रुप्स का हमने अपना अपना एवरेज निकाल लिया हो, ठीक है, उसके बाद उन सब का कंबाइंड हम एवरेज निकालते हैं। इसका एक एग्जांपल है कि जैसे आपकी +1 में 3 सेक्शंस है, ठीक है, तीनों सेक्शंस का कोई ना कोई एग्जाम हुआ, ए सेक्शन का, बी सेक्शन का, सी सेक्शन का। ए सेक्शन में 40 बच्चे थे, बी में 50 थे, सी में 30 बच्चे थे। तीनों का अलग अलग एवरेज स्कोर निकाल लिया कि ए सेक्शन का इतना एवरेज स्कोर है, बी का इतना है, सी का इतना है, ठीक है। अब ये तो हो गया सेक्शन वाइज मीन स्कोर। लेकिन यदि हमने देखना है कि पूरी +1 का कितना मीन स्कोर है, ठीक है, पूरी +1 का एवरेज क्या है उस सब्जेक्ट में, तो हम क्या निकालते हैं? वेटेड एवरेज, ठीक है। तो इसका मतलब वेटेड एवरेज में हमारे पास क्या होता है? ऑलरेडी मीन गिवन होता है और नंबर हमारे पास गिवन होता है, फिर हम उसका कंबाइंड एवरेज निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल है, सपोज करो ये सेक्शंस है आपकी क्लास के, ठीक है, सेक्शंस है किस क्लास के? +1 के, ओके। ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? ए में 50 हैं, बी में 40 हैं, सी में 30 हैं। ए सेक्शन का मीन स्कोर 39 है, किसी सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ था उसमें 39 स्कोर है। बी सेक्शन का मीन स्कोर 42 है, सी सेक्शन का मीन स्कोर 36 है, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है? वेटेड मीन। हमने निकालना है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है वेटेड मीन का? इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे जितनी भी हमारे पास n वैल्यूज हैं, जिसको हम इसको 1 नंबर दे सकते हैं, इसको 2 दे सकते हैं, इसको 3 दे सकते हैं, ठीक है। n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3, जितना भी आपके पास हो, 4 5 6 7 8, जितना भी n mn, ओके, जितना भी हो, और नीचे क्या आ जाएगा? जितना भी हमारा टोटल नंबर है, ठीक है, n1 प्लस n2 प्लस n3, जितना भी आगे तक आपका nn है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमारे पास कितने ग्रुप्स है? हमारे पास सिर्फ 3 ग्रुप्स है, ओके। अब हमने तो इन तीनों का निकालना है एवरेज, तो हम इसको रद्द कर लेंगे। हम देखेंगे कि n1 ये हो गया, m1 ये हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो गया? n1 एंड m1 मल्टीप्लाई करके 1950 आ जाएगा। अब यदि आप 40 एंड 42 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1680 आ जाएगा, और यदि 30 को आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम? एडिशन। हमें क्या चाहिए? इन सब का प्लस चाहिए ना, सम चाहिए, तो इनका हम एडिशन करेंगे, ये आएगा 4710। हमारे पास n कितना है? n का यहां पर टोटल लगा लेंगे 120। तो अब हमने क्या निकालना है? वेटेड मीन 4710 डिवाइडेड बाय 120। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो आपका वेटेड मीन होगा, ठीक है। ये था वेटेड मीन। जब हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स में डिफरेंट मीन स्कोर्स होते हैं और डिफरेंट नंबर्स होते हैं, तो उनका हम कंबाइंड एवरेज कैसे निकालते हैं, कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।